नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्टडी करने के बाद ही स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड करने पर विचार करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड करने से पहले सरकार इस मामले को स्टडी करेगी। इसके बाद ही इसमें विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी महासंघ को ऐसा आश्वासन दिया है। इस मामले पर शनिवार को कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रधान सुनील शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जब किताबें एक है, सिलेबस एक है, तो बोर्ड बदलने की क्या जरूरत है। सरकारी स्कूलों में इस समय एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही और सीबीएसई बोर्ड भी यही किताबें पढ़ा रहा है। ऐसे में राज्य में बोर्ड बदलने से ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने महासंघ को आश्वस्त किया कि मामले को पहले स्टडी किया जाएगा, इसके बाद ही इस पर विचार होगा। टांडा अस्पताल में ऑपरेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए वेटिंग पीरियड होगा खत्म। आरएस वाली हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस वाली ने कहा है कि निचले हिमाचल की लाइफ लाइन टांडा मेडिकल कॉलेज में अगले 1 साल के भीतर सभी कमियों को दूर कर एम्स स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दिशा में कांग्रेस सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिए हैं। अस्पताल में सर्जरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए महीने के वेटिंग पीरियड को समाप्त करने पर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टांडा कॉलेज में ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के उपरांत अब 30 करोड़ रुपए की लागत से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरंभ हो गई है। इससे कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों के लोगों को अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और आम लोगों को यहाँ निजी अस्पतालों के मुकाबले सस्ता इलाज मिलेगा। सरकारी महिला कर्मचारी ने फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र दिखाकर ले लिया मकान, पुलिस के पास पहुंचा मामला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आसियाना 2 प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले मकान को पाने के लिए झूठा बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। नगर निगम को जब इस बात की सूचना मिली तो निगम ने आरोपित के खिलाफ जांच बिठाई। जांच में पता चला कि महिला ने झूठे प्रमाण पत्र दिखाकर आसियाना 2 प्रोजेक्ट की लाभार्थी बनी। इतने नहीं, जांच के बाद ये पाया गया कि महिला सरकारी नौकरी में तैनात है। इसके बाद निगम ने महिला को घर खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन आरोपित महिला ने निगम के आदेशों की अवमानना कर घर को खाली नहीं किया। ऐसे में अब नगर निगम की ओर से ढली थाना में इस बारे में मामला दर्ज करवाया गया है। हिमाचल में अब तक 1 करोड़ 57 लाख पेटी सेब का कारोबार। एचपीएमसी ने 43,930 मैट्रिक टन की खरीद। हिमाचल प्रदेश में इस सेब सीजन के दौरान अब तक कुल 1 करोड़ 57 लाख 6,282 बॉक्स सेब का कारोबार हो चुका है। बीते साल 12 सितंबर तक 1 करोड़ 13 लाख 8,983 बॉक्स सेब की खरीद फरोख्त हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 43.97 लाख बॉक्स अधिक कारोबार हो चुका है। एचपीएमसी की मंडियों के भीतर 90,65,323 लाख बॉक्स और मंडियों के बाहर 66,40,959 लाख बॉक्स का कारोबार हुआ है। बिजली बोर्ड आउटसोर्स संघ ने उठाया सवाल, बिजली मित्र बनकर 6,000 रुपए से क्या घर चला पाएंगे युवा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली बिजली मित्र योजना के शुरू होने से पहले विरोध शुरू हो गया है। बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा जारी की जा रही बिजली मित्र योजना का पूर्ण विरोध किया है। कई सवाल भी सरकार से पूछे हैं। संघ ने सरकार की इस योजना को प्रदेश के युवाओं और कर्मचारियों के भविष्य के साथ एक गंभीर मजाक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी संघ अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा है कि सरकार ने बिजली मित्रों का वेतन मात्र 6,000 रुपए प्रति माह तय किया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या कोई नौजवान जिसने 2 साल ITI कर तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, मात्र 6,000 रुपए पर नौकरी करके क्या अपना घर चला पाएगा? क्या वे इतनी मामूली रकम से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा? नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आपदा में जनता को अकेले छोड़कर दिल्ली भाग रहे सीएम सुक्खू। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के 7 मंत्री हिमाचल के लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार का एक भी मंत्री फेड़ में नजर नहीं आ रहा है।
जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मुख्यमंत्री जनता को छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं। जब चंबा में इतनी बड़ी आपदा आई तो मुख्यमंत्री अपने नेता राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले गए। 2 महीने बाद हिमाचल में पटरी पर लौटने लगा पर्यटन कारोबार, सैलानियों की चहलकदमी शुरू। प्राकृतिक आपदा की मार झेलने के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। करीब 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद शिमला, कुफरी, नारकंडा, चायल, कसौली सहित साथ लगते अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहलकदमी शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए होटलों में इंक्वायरी शुरू हो गई है। हिमाचल में डॉक्टरों के 200 पद भरेंगे। हालांकि कैडर बनने से अब अस्पतालों में मिलेगी विशेषज्ञ सेवाएं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 200 पद भरने और 683 विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस संबंध में 15 सितंबर को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। डॉक्टरों के पदों को प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। पहले से मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए करीब 100 पदों को इस संबंध में मंजूरी मिलने के बाद भरा जाएगा। ऐसे में इन पदों के लिए हिमाचल के अलावा अन्य राज्य के MBBS चिकित्सक पात्र होंगे। 19 दिन का इंतजार खत्म। चंबा ब्रह्मो रूट पर दौड़ी HRTC की बस से लोगों ने ली राहत की सांस। चंबा ब्रह्मोर मार्ग पर बसों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। शनिवार को परिवहन निगम की बस से 19वें दिन ब्रह्मोर पहुंच गई, जिससे लोगों को निजी वाहन मालिकों के मनमाने किराए से राहत मिली है। मनमेज यात्रा के दौरान भारी बरसात के कारण परिवहन निगम की 12 बस से ब्रह्मोर बस स्टैंड पर फंसी रही थी, जबकि निगम की अन्य 12 बसें खड़ामुख से लेकर बग्गा के बीच विभिन्न स्थानों पर फंस गई थी, जिन्हें शनिवार को चंबा भेज दिया गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह कि पिछले कई दिनों से ब्रह्मोर के इकलौते पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भी ब्रह्मोर पहुंच गई है, जिससे पेट्रोल डीजल का इंतजार कर रहे वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली है। शिमला के रामपुर में 4 महीने से नहीं मिला सरसों का तेल, 2 महीने से दालें गायब। रामपुर उपमंडल के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को पिछले 4 महीनों से सरसों तेल और 2 महीनों से मलका दाल और चना दाल नहीं मिल रही है। इसको लेकर हजारों उपभोक्ता परेशान है और उन्हें बाजार से महंगे दामों पर तेल दाल खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। भाजपा नेता एवं हिमफेड के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह ने इस मसले को लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग की 60 सीटों पर एडमिशन 15 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा में इसी सत्र से नर्सिंग कॉलेज आरंभ होगा। इसमें 60 सीटें भरी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला IGMC स्थित श्रेष्ठ निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज की सीटों को 60 से बढ़ाकर 100 कर दिया है। इन दोनों कॉलेजों में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के दूसरे राउंड में 15 सितंबर से दाखिला प्रक्रिया आरंभ होगी। ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो प्रसारित करने का मामला बयान दर्ज है। हमीरपुर जिले के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र द्वारा ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। संवेदनशील मामला होने की वजह से पुलिस भी इस मामले को लेकर हर एंगल और गहनता से छानबीन करने में जुटी हुई है। शनिवार दोपहर को पुलिस ने स्कूल में कार्यरत शिक्षक समेत छात्रों और परिजनों के बयान कलमबद्ध करने के लिए पुलिस चौकी बुलाया। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूल में अवकाश होने के कारण पुलिस ने उन्हें पुलिस चौकी बुलाया था, जहां उनके बयान दर्ज किए गए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। बिलासपुर में फटा बादल। येलो अलर्ट के बीच में बिलासपुर में बादल फटने की घटना सामने आई है, जबकि शनिवार को राजधानी शिमला में हल्की बारिश के अलावा कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। बिलासपुर जिला के नमोल उप तहसील के तहत गोथरान में शनिवार सुबह बादल फटने से 2 वाहन मलबे में दब गए, जबकि 5 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं नमोल डाबर मार्ग अवरुद्ध हो गया। उधर ब्रह्मोर पठानकोट हाईवे पर कई जगह भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया और वाहनों की कतारें लग गई। ट्यूग उपमंडल के तहत छैला पराला सैंज मार्ग पर भूस्खलन होने से कई घंटों बाद मार्ग बहाल हो सका, जिससे आम वाहन फंस गए। चंबा जिले के बटियात क्षेत्र की चिलामा पंचायत के कमलाड़ी और गटासनी गांव में भारी बारिश के बाद मलबा और पानी लोगों के घरों में घुस गया।
घटासनी पंचायत में लगभग 6 मकानों को नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन से गौशालाएं और पशुधन भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। शनिवार शाम तक भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 558 सड़कें बंद होगी। इनमें से कुल्लू जिले में NH3, NH 305 सहित 170 सड़कें, मंडी में 159, शिमला में 58, कांगड़ा 45, चंबा 38, सिरमौर 21, बिलासपुर 17 और ऊना में NH 503 ए समेत 22 सड़कें बंद है। HP शिमला पसंदीदा कॉलेज न मिलने पर छात्रों ने नहीं लिया प्रवेश, B.Ed की 4795 सीटें खाली, काउंसलिंग जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HP के तहत B.Ed में प्रवेश के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 4795 सीटें खाली है। HP के शिक्षा विभाग में 20 सीटें खाली है, जबकि राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला में 79 सीटें और 54 निजी B.Ed कॉलेजों में 4696 सीटें अभी भी खाली है। अब इन सीटों को भरने के लिए अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग जारी है।